गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो कॉर्पोरेट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है लिक्विडेटर्स अकाउंट એટલે કે लिक्विडेटरना हिसाबों वो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, अभी ये जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट याद रखना होगा। ठीक है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, એટલે કે लिक्विडेटरनी જે આવક અને જાવકનું પત્રક છે તે। तो अभी यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट मैंने बनाया है वो आपको लर्न करना होगा और याद करना होगा। ठीक है, उसमें फर्स्ट आएगा कैश एंड बैंक जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड आएगा सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी कि ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उसका भी जो भी बचा हुआ पैसा जो है वो यहाँ पे सरप्लस जो है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, એટલે કે જે સલામત લેણદારોનો જે વધારો છે તે। उसके बाद थर्ड आएगा असेट से रियलाइजेशन, यानी कि रियलाइज એટલે કે જે મિલકતોની ઉપજ છે તે, यानी कि जब भी लिक्विडेटर जो है वो जो भी असेट्स है वो सेल करता है मार्केट में तो उसका जो भी पैसा आता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ आएगा कॉल ऑन पार्टली पेड शेयर्स, यानी कि ये जो है ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा किसने पार्टली पेड किया शेयर में। ठीक है, तो वो देख के आपको फिर जब भी ज़रूरत हो पैसे की तो आप इसके पास से मंगवा सकते हैं, ये जो भी शेयर होल्डर है उसके पास से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट में फर्स्ट आएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड ड्यू ऑफ वर्कर्स, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उसको हमें सबसे पहले अमाउंट पे करना है और जो वर्कर्स है जिनको भी पे करना बाकी है अमाउंट उसको पे करना है। ठीक है, सेकेंड नंबर का है लिक्विडेटर्स एक्सपेंसिस एंड लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन, એટલે કે જે लिक्विडेटर है तेનું અહીંયા આગળ विसर्जन खर्च આવશે ને તેનું મહેનતાણું આવશે। उसके बाद थर्ड है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, वो हमें ढूंढना होगा। ठीक है, उसके क्रेडिटर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज, उसमें आएगा डिबेंचर और डिबेंचर आउटस्टैंडिंग और डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है वो, और प्लस आपको करना है एडिशनल इंटरेस्ट। और उसके बाद फिफ्थ नंबर का आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, એટલે કે બિન સલામત લેણદારો। उसके बाद सिक्स नंबर का आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, એટલે કે જે प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहता है माइनस उसमें आपको करना है अनपेड प्रेफरेंस डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद सेवन नंबर का आएगा इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो ये बात हुई ये जो लिक्विडेटर का स्टेटमेंट होता है वो। अभी उसके बाद आप लोगों को एक और यहाँ पे पढ़ना होगा टेबल। ठीक है, टेबल एक आपको याद करना होगा, वो यहाँ पे आएगा जो भी हम लोग प्रेफरेंशियल जो भी क्रेडिटर्स है उसकी अमाउंट कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है पर्टिकुलर्स, यहाँ पे टोटल लिखना है, उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ ऐसे लिखना है। और यहाँ पे फर्स्ट में आपको लिखना है सेफली क्रेडिटर्स, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है। ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यहाँ पे आएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और लास्ट में आएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट लिखते जाना है, यहाँ पे टोटल लिखना है और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमें दिया होगा और अनसिक्योर्ड हमें, और ये जो प्रेफरेंस क्रेडिटर्स है और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है इन दोनों को हमें अलग अलग करना होगा। ठीक है, तो हम वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपकी बुक में एक यहाँ पे ये जो आपकी बुक है उसमें ऐसा दिया गया है कि ये जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट आएगा अमाउंट पेबल टू गवर्नमेंट पेबल विदिन लास्ट 12 मंथ्स। ठीक है, એટલે કે જે છેલ્લા 12 મહિનામાં સરકારને જે ચૂકવા લાયક આવકવેરા છે તે। ठीक है, उसके बाद सेकंड आएगा सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय 4 मंथ्स और एक्चुअल और ₹20,000 विच एवर इज़ लेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी एम्प्लॉय को हमें जो सैलरी देना बाकी है तो उसकी 4 मंथ की हम लोग देंगे और मैक्सिमम यहाँ पे 20,000 ही दे पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद थर्ड यहाँ पे आपको आएगा अक्यूर्ड हॉलीडे रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़, એટલે કે છૂટા થતા કર્મચારીઓને રજાનો જે પગાર હોય છે તે। और उसके बाद फोर्थ नंबर का कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस फॉर लास्ट 12 मंथ्स ओनली। ठीक है, એટલે કે વીમા યોજનામાં કંપનીનો જે ફાળો છે તે છેલ્લા 12 મહિનાનો જ। उसके बाद यहाँ पे है कॉम्पेन्सेशन अंडर वर्कर्स कॉम्पेन्सेशन एक्ट। ठीक है, એટલે કે જે કામદારનો જે વળતર કાયદા હેઠળ લેણી રકમ
आवश्य बराबर। उसके बाद यहाँ पे आएगा प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुइटी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड, पेंशन जो है वो और ग्रेचुइटी आएगा। 7 नंबर का एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्टर 235 और 237, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो भी एक्सपेंसेस आएगा वो भी हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होगा, एटले के पसंदगीना लेनदारों हसे बराबर। और यहाँ पे ये जो है इसकी जो भी अमाउंट होगी वो हमारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आएगी, और जो भी बाकी बचेगी तो वो हमारी सब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आएगी, ठीक है, एटले के बिन सलामत लेनदारों में आवश्य, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को सम नंबर 2 जो है वो मोस्ट IMP सम है वो आपको यहाँ पे मैं करवाने वाली हूँ अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हेडिंग लिख देना है सम नंबर 2, और उसके बाद यहाँ पे सम नंबर 2 जो उसकी हम लोग अमाउंट पढ़ लेंगे। इसमें ऐसा है कि देयर वेयर अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज ₹50,000 इन द बुक्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही हमें दिया है कि अनसिक्योर्ड 50,000 है, और उसके बाद व्हेन इट वाज resolved to wind it up beside the following were also payable। उसमें फर्स्ट है म्यूनिसिपल रेट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि फर्स्ट करके म्यूनिसिपल, मैं यहाँ पे सिर्फ म्यूनिसिपल लिख रही हूँ, आपको पूरे का पूरा लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे म्यूनिसिपल लिखने के बाद आगे हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे कितनी अमाउंट हमें दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे 1000 अमाउंट हमें दी है, तो यहाँ पे हम लोग टोटल लिखेंगे 1000, और ये जो 1000 है वो कौन से टाइम के लिए, तो यानी कि यहाँ पे ये जो 1000 है वो लास्ट ईयर के लिए है, ठीक है, એટલે કે છેલ્લા વર્ષ માટે છે। तो यहाँ पे ये जो 1000 है वो पूरे का पूरा हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर का हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे सेकेंड नंबर का ऐसा दिया है सेल्स टैक्स पेबल बिफोर 2 years, ठीक है। तो ये 2 साल के पहले का है। यहाँ पे ये जो टैक्स दिया है, ठीक है, वो 2 साल पहले का है। तो अभी मैंने आपको बोला था कि जब भी ये प्रेजेंट ईयर का हो तो अभी यहाँ पे आपको ये जो दिया है सेल्स टैक्स पेबल बिफोर 2 years, तो ये जो 2000 है वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो ये जो 2000 है वो हम लोग यहाँ पे अनसिक्योर्ड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये लास्ट ईयर का नहीं है, उससे पहले के 2 years का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी सेल्स टैक्स 2000, और ये अनसिक्योर्ड में आएगा। उसके बाद थर्ड आपको यहाँ पे दिया है डायरेक्टर्स फीस आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टर की फीस जो है वो 1500 है, ठीक है। तो वो भी कहाँ पे आएगी, तो वो भी यहाँ पे अनसिक्योर्ड में आएगी। डायरेक्टर्स फी 1500, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर का यहाँ पे दिया है लीव्स वेज ऑफ लास्ट 3 years ऑफ एम्प्लॉयज़ हु आर रिलीव्ड 3000 दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये 3000 क्या करेंगे, तो ये यहाँ पे क्या है कि ये जो एम्प्लॉय है वो रिलीव हो रहा है, એટલે કે જે કર્મચારી છે તે છૂટો થાય છે, બરાબર। તો અભી यहाँ पे ये जो કર્મચારી जो है એ છૂટો કરવામાં આવે છે ત્યારે તેનું જે કાંઈ પણ અહીંયા આગળ रकम आपेली હોય છે તે આપણે प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में लखसू, ठीक है। तो अभी इसका मतलब ये होता है कि जो भी एम्प्लॉय जो है वो रिलीव हो रहा है तो उसकी जो भी अमाउंट है वो हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में लिखेंगे, ठीक है। तो एम्प्लॉय रिलीव कितनी है 3000, तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3000। उसके बाद फिफ्थ नंबर का आएगा यहाँ पे अमाउंट पेबल फॉर लास्ट 2 years अंडर ESIF, और उसमें ब्रैकेट में लिखा है ₹1000 फॉर प्रीवियस ईयर प्लस ₹600 फॉर ईयर बिफोर प्रीवियस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसका, तो अभी यहाँ पे ये जो लास्ट मंथ का है 1000 वो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रेफरेंशियल में, ठीक है। और बाकी के जो 600 है तो वो हम लोग अनसिक्योर में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये पिछले साल के भी पहले का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी ESIC, और उसके बाद यहाँ पे लिखूँगी 1600, और यहाँ पे 1000, और यहाँ पे 600, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर का है यहाँ पे
2 क्लर्क सैलरीज फॉर लास्ट 3 मंथ्स। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग 4 मंथ्स तक ही दे सकते हैं अमाउंट, जो भी सैलरी है वो। ठीक है, तो 4 मंथ्स तो यहाँ पे कंसिडर हो रहा है, मगर 20,000 जो है हमारी मैक्सिमम क्या थी लिमिट, तो वो भी 20,000 थी। तो अभी ये जो 20,000 है वो हम लोग पे कर सकते हैं। ठीक है, इसको तो वो भी हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में लिखेंगे कि क्लर्क्स सैलरी 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 20,000, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो है सारी की सारी हम लोगों ने एंट्री कर दी है, और यहाँ पे है फाइंड आउट प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, तो अभी फर्स्ट आप लोगों को यहाँ पे बोला था कि 50,000 जो है वो अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7 नंबर का अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज 50,000। ठीक है, तो वो सीधा हम लोग 50,000 यहाँ पे लिखेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल का कॉलम का टोटल मारेंगे, और इसके बाद ये जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उसका भी हम लोग टोटल करेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टोटल के कॉलम का टोटल करेंगे, तो यहाँ पे 1,000 प्लस 2,000 प्लस 1,500 प्लस 3,000 प्लस 1,600 प्लस 20,000 प्लस 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा 79100। ठीक है, उसके बाद ये जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है उसका हम लोग टोटल करेंगे यहाँ पे, तो 1,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 और प्लस 20,000। तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हमारे टोटल आएंगे 25,000। ठीक है, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का हम लोग करेंगे, तो 2,000 प्लस 1,500 प्लस 600 प्लस 50,000, तो यहाँ पे आएगा 54100। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 2 है वो यूनिवर्सिटी में पूछा गया सम है और मोस्ट IMP सम है, तो यहाँ पे ये सम नंबर 2 कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।